Hello students, a warm welcome to all of you. I am Miss Shweta Pandey, Assistant Professor of Commerce from Pragati Mahavidyalaya, Raipur. In my fourth lecture, I am going to explain about the needs and limitations of marketing research. So let's start with the topic. First of all, we have to know why marketing research is necessary. So the reasons are every business aims to be profitable एंड सेल टू इट्स कस्टमर। देखिए, कोई भी मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपना कंपनी का एक टारगेट सेट करता है, एक गोल सेट करता है जिसको अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना होता है, प्रॉपर टाइम में डिसीजन लेना होता है और उसके लिए उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही मार्केटिंग मैनेजर को मिलता है और उसी के बेस पे वो आगे के डिसीजंस लेते हैं और प्लान करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन ऑर्डर टू डू दैट अ बिजनेस मस्ट अंडरटेक मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इट्स कस्टमर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट कस्टमर नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स वांट्स और डिज़ायर्स। मीन्स मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर के जो नीड्स होते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो प्रेफरेंसेस हैं, उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनको समझने की कोशिश की जाती है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, कस्टमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करना होता है और उनके प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, उनके इंटरेस्ट जो हैं, इन सब के बारे में नॉलेज गेन करना होता है और इन्फॉर्मेशन गेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी है। Third one is similarly, a business needs to have knowledge about its current and potential competition and the products and services they offer. मीन्स कंपनी या कोई भी बिजनेस को बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये कंपटीशन के मार्केट में भी उसको टिके रहने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में पता हो, उसके पोटेंशियल के बारे में पता हो, जिसका यूज़ करके वो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। तो इसलिए वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं उसमें और क्या वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या न्यू फीचर्स ला सकते हैं जिससे कि वो मार्केट में टिके रह सके, क्या अच्छा प्रोवाइड कर सकते ताकि कस्टमर या कंज्यूमर जो है उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें। इसके लिए भी क्या ज़रूरी होता है, मार्केटिंग रिसर्च करना ज़रूरी होता है, जिससे हमको नॉलेज हो जाता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के क्या कॉम्पिटिटर है, उस कंपनी के कौन से कॉम्पिटिटर हैं और वो लोग कौन सी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी का जो स्ट्रेटजी है वो प्लान कर सकें, उसके अकॉर्डिंग हम अपना फोरकास्ट कर सकें कि हमको किस तरीके से वर्क किया जाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि कोई कंपनी या बिजनेसमैन मार्केटिंग उसके कंपनी के लिए एम डिसाइड करने से लेके, एम सेट करने से लेकर के एम को अचीव करने तक का जो पूरा वर्क होता है उस सब के लिए उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिसके बेस पे वो क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं। और ये सारे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू, जिसके थ्रू उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। The next point is needs and importance of marketing research. First one is identifying problem and opportunities in the market. कोई भी मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है, ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। मीन्स जैसे मार्केट में कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके से वर्क कर रहा है, मार्केट शेयर कैसा है, कंपटीशन कैसा है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगी, उसको गैदर किया जाता है। और जो अपने एग्जिस्टिंग गुड्स हैं या जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, इससे रिलेटेड भी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन गैदर करके मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही मिलता है। तो इसलिए ये मार्केटिंग रिसर्च किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए भी मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉर्मुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के डेट में हमको क्योंकि पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा या ग्लोबल एरिया में मार्केट फैला हुआ है, बिजनेस बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मार्केट सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से प्लान करके मार्केटिंग वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मार्केटिंग के इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करके प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए और इंटेलिजेंस का यूज़ करके प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना करके वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी बताया गया कि मार्केटिंग मैनेजर और कंज्यूमर इन दोनों के बीच में आज के डेट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैप आ चुका है, और आज जो मास मार्केटिंग का एरा है उस टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, जिसके बेस पे ही क्या होता है, किसी कंपनी या कोई बिजनेस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ डिपेंड करता है। इसलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचता है। तो इसमें कंज्यूमर और मैनेजर के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। देन नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूविंग सेलिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू क्या किया जाता है, जो मार्केटिंग एरिया है उसके परफॉर्मेंस का इवेल्युएट किया जाता है, उसके एनालिसिस किया जाता है, जो सेल्स फोर्स वर्क करती है उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनके इफ़ेक्टिवनेस के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि मार्केट में सेल्स एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है। तो उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मिल जाता है, और उसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, आगे के लिए क्या सेल का टारगेट रखा जाना चाहिए, ये भी फोरकास्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ टू फैसिलिटेट स्मूथ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू क्या किया जाता है, शॉर्ट मार्केट में छोटे छोटे स्मॉल मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग किया जाता है। मीन्स कोई नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करना होता है तो उसको पूरे बड़े मार्केट में उसको यूज़ नहीं करके एक शॉर्ट मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। वहाँ पे उसमें कंज्यूमर को उसको यूज़ करने के लिए दिया जाता है, और वहाँ पे ये रिसर्च किया जाता है कि कंज्यूमर क्या न्यू प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई है, क्या वो उनके लिए यूज़फुल है। उसमें अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगे, उसमें कुछ अगर दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और मार्केटिंग मैनेजर उस न्यू प्रोडक्ट में उस तरीके के इम्प्लीमेंट करके डेवलप करके फिर उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कोई न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने से या लॉन्च करने से रिलेटेड जो लॉस होने की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाता है, और स्मूथली क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डेटा एंड फर्निशेज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू क्या होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर किए जाते हैं, जैसे डिमांड क्या है, किसी प्रोडक्ट का सप्लाई क्या है, प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या चल रही है, उसमें कौन सी चीज़ का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इन सब से रिलेटेड जो भी डेटा है वो भी कैसे मिलता है, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ स्टडीज़ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। मीन्स इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में हमको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट क्या है, उनके टेंडेंसीज क्या है, उनके लाइक क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो कौन सी चीज़ को पसंद करते हैं ज़्यादा परचेस करना, कब कोई चीज़ को परचेस करना पसंद करते हैं, कब नहीं परचेस करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके परचेजिंग स्ट्रेटजी परचेजिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें इफेक्ट डालते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में स्टडीज़ किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन डिसाइडिंग द बेस्ट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग रिसर्च में के थ्रू ही क्या किया जाता है, प्रमोशनल रिसर्च किया जाता है या एडवर्टाइजिंग रिसर्च किया जाता है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो वेरियस मीडिया टाइप्स हैं उसमें से कौन से मीडिया टाइप्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, जिससे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर अवेयरनेस होता है और सबसे ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ होता है। तो उस तरीके के मीडिया टाइप्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। तो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हमें ये प्रमोशनल स्ट्रेटजीज बनाने में भी हेल्प मिलता है कि किस तरीके के मीडिया टाइप्स में सबसे ज़्यादा ऑडियंस कवर होते हैं, सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्टिवनेस होता है, तो उसके बेस पे प्रमोशनल स्ट्रेटजी डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ गिव्स अ चेक ऑन मार्केटिंग परफॉर्मेंस। मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन गैदर करने के साथ साथ मार्केट में किसी कंपनी का क्या ब्रांड पोजीशन है, उनका क्या मार्केट में इमेज है, ये सारी गुडविल क्या है, इसको चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, जिसके बेस में ये समझ में आता है कि किसी कंपनी या बिजनेसमैन का किसी मार्केट एरिया में क्या पोजीशन है, उसमें अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको सॉर्ट आउट करने में भी मार्केटिंग रिसर्च हेल्पफुल होता है। एंड द लास्ट वन इज़ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम लोग को पता है, मार्केटिंग रिसर्च में जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं वो मैनेजर के को कम्युनिकेट किए जाते हैं, उनके पास डिलीवर किए जाते हैं, ताकि वो प्रॉपर टाइम में प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ डिसीज़न ले सके। तो मार्केटिंग रिसर्च राइट डिसीज़न लेने के लिए, राइट टाइम में राइट डिसीज़न लेने के लिए मैनेजर को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इन सब कारणों से मार्केटिंग रिसर्च जो है होता है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज के डेट में क्योंकि अभी ग्लोबल एरिया में आज मार्केटिंग की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग की जाती है, तो ऐसे टाइम में मार्केटिंग रिसर्च करके ही कोई वर्क किया जाना ज़्यादा बेस्ट होता है, अदरवाइज़ लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके। The next topic is limitations of marketing research. The first one is huge expenditure. मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेंस करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए इतने सारे मनी और इतना ज़्यादा टाइम हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए लैक ऑफ मनी के कारण क्या होता है, कई बार मार्केटिंग रिसर्च कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। देन नेक्स्ट वन इज़ बायस इन कलेक्टिंग डेटा। देखो, जो भी मार्केटिंग रिसर्च है उसके जो आउटकम्स हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं जो किस टाइप के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए हैं। इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर होंगे तो उसके आउटकम्स भी प्रॉपर होंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार इसमें बायसनेस होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, मतलब हम प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू जहाँ से पॉसिबल है बस वहाँ से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। और प्रॉपर तरीके से जितने जगह से ज़रूरी है हमको प्रॉपर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेट करके, तो हम उतना डेटा कलेक्ट नहीं करते। तो इससे क्या होता है, जो इन मार्केट रिसर्च का जो रिजल्ट आता है या जो आउटकम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसा बिहेव करेंगे। ये तो रिस्पोंडेंट जब रिसर्चर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाते हैं तभी समझ में आता है कि वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जो ह्यूमन हैं वो लोग अपने कुछ सीक्रेसी के कारण, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा के कारण वो लोग प्रॉपर और एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्चर को प्रोवाइड नहीं करते। तो इससे क्या होता है, रिसर्चर को जब एक्यूरेट और प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी नहीं कर पाते और जो रिजल्ट आते हैं या आउटकम आते हैं वो भी रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायर्स इंटेलिजेंट हैंडलिंग। मीन्स जो मार्केटिंग रिसर्च वर्क करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है और जिसके बेस पे डिसीज़न लिया जाता है, इस वर्क को करने के लिए एक इंटेलिजेंट पर्सन की ज़रूरत है। मीन्स ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी उस इन्फॉर्मेशन से प्रॉपर अगर डिसीज़न नहीं लिया गया, एक्यूरेट और प्रॉब्लम से रिलेवेंट अगर डिसीज़न नहीं लिया गया, तो उस मार्केटिंग रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी ज़रूरत है कि एक मार्केटिंग मैनेजर या जो एग्जीक्यूटिव होंगे
वो भी इंटेलिजेंट हो और वो भी एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रॉपर डिसीजन ले सके। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री नॉट सब्स्टिट्यूट। मीन्स कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसी का सब्स्टिट्यूट है मार्केटिंग रिसर्च, या तो मार्केटिंग डिसीजन मैनेजर डिसीजन ले ले या फिर मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू इंफॉर्मेशन लेकर के डिसीजन लिया जाए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन लेते हैं किसके बेस पे? मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेस, इन सब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन गैदर हो किए जाते हैं उसके बेस पे मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, ना कि सब्स्टिट्यूट। सिक्स्थ वन इज रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट रिसर्चर। रिसर्चर को भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। मीन्स उसमें इतने टैलेंट होना चाहिए कि वो टैक्टफुली रिस्पोंडेंट से उसको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस इन्फॉर्मेशन को उससे कलेक्ट कर सके। क्योंकि कई बार जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो रिसर्चर को ही इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट वन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ये सारे जो है ये डायनेमिक, ये चेंज होते रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और इसका जो रिजल्ट आता है उसमें हमेशा ये सारे एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है। तो कई बार इसके कारण से भी क्या होता है, प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च का रिजल्ट नहीं आ पाता। नेक्स्ट वन इज़ नॉट सिमिलर टू साइंस। मीन्स जैसे कि हम पहले पढ़ चुके कि मार्केटिंग रिसर्च एक्चुअल में साइंस के टेक्निक्स यूज़ करते हैं और इसलिए इसको साइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है। बट एक्चुअल में जो इसके जो रिजल्ट आते हैं एग्जैक्ट साइंस के रिजल्ट की तरह करेक्ट नहीं आते। मीन्स जैसे फिजिकल साइंस या केमिकल साइंस में जो एक्यूरेट इसके रिजल्ट और आउटकम्स होते हैं, वैसे ही मार्केटिंग रिसर्च का में साइंटिफिक मेथड यूज़ करने के बावजूद भी इसका एग्जैक्ट और प्रॉपर आउटकम्स या रिजल्ट नहीं आता, इसलिए इसको सिमिलर टू साइंस नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ कंसिडर्ड टू बी वेस्टफुल एक्टिविटी। इन इंडिया में इसको मार्केटिंग रिसर्च को वेस्टफुल एक्टिविटी माना जाता है। मीन्स ये माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत डेवलप्ड कंट्रीज़ को होती है। इसके कारण से क्या होता है, जो इंडिया में मार्केटिंग रिसर्च करने वाले जो रिसर्चर होते हैं वो भी डिस्करेज हो जाते हैं और वो भी प्रॉपर तरीके से रिसर्च वर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटराइजेशन। हमारे यहाँ पे यूजुअली कंप्यूटर का या टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, जिसको हर जगह में यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा इस कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, जो नए नए टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ करने के लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये हमेशा रिसर्चर इतना ट्रेंड नहीं होते हैं या इतने स्किल्ड नहीं होते हैं जिनको इन सब का नॉलेज प्रॉपर तरीके से हो। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया जाता है और इसीलिए मार्केटिंग रिसर्च वर्क जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, जल्दी इसका रिजल्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं हो है इंडिया में। ओके, आई होप दिस all of you have understand about the need and limitations of marketing research. Thank you.